आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने जिस कमरे के अंदर ये पूरा का पूरा विस्फोटक छिपा कर रखा था उसकी वीडियो निकलकर सामने आई है और इस वक्त इंडिया टीवी की टीम उसी टागा गांव के अंदर मौजूद है जहां पर मुजम्मिल ने एक मौलाना का घर किराए पर लिया हुआ था। यही गांव की वो तस्वीरें इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं, जहां पर जब जांच एजेंसियों को यह पता लगा कि इसी टागा गांव के अंदर, जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर पड़ता है और दौज इलाके से, वहां पर जब यह पता लगा जांच एजेंसियों को कि यह घर है, सबसे पहले आप घर देख लीजिए, यह एक मौलाना का घर है और इसी घर को किराए पर लिया हुआ था डॉक्टर मुजम्मिल ने। और मुजम्मिल यहां पर क्या करता था? असल में उसने 2 जगह कमरे किराए पर लिए थे। पहला दौज यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बगल में, जहां से तकरीबन 300 किलो के आसपास विस्फोटक मिला और विस्फोटक के अलावा टाइमर, बैटरी, तमाम चीजें वहां से बरामद हुई थी। लेकिन जो 2500 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, जिसमें अलग अलग तरीके के केमिकल थे, अमोनियम नाइट्रेट थी, और जिन केमिकल्स को लैब से छोटी छोटी मात्रा में ये सारे लोग, मुजम्मिल, उमर, शाहीन, निकाल कर आया करते थे। ये अपना सेफ हाउस बना रखा था। इस कमरे के अंदर की ही वो वीडियो आपने देखी। सबसे पहले जांच एजेंसी ने वीडियो बनाई तो यहां पर ये जो ओपन आंगन है, यहां पर कुछ अमोनियम नाइट्रेट और साथ ही केमिकल के कट्टे रखे हुए थे। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इस तरीके से रखने की एक जगह बनाई हुई थी ईंटों के ऊपर, यहां पर कट्टे रखे हुए थे। और सबसे ज्यादा जो इन केमिकल्स की, विस्फोटक की मौजूदगी थी वो इस कमरे में थी। अगर आप देखेंगे ये कमरा, जिस कमरे की तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, इस कमरे को जांच एजेंसी खोलती है और खोलने के बाद इस कमरे के अंदर फिलहाल यहां पर आप देखेंगे तो इस तरीके से भूसा मौजूद है। भूसे की एक परत जो है वो भी लगा रखी थी और यहां पर एक के ऊपर एक इस तरफ कट्टे रखे हुए थे अमोनियम नाइट्रेट के, इतनी हाइट तक, जहां तक मेरा हाथ है यहां तक लाइन से कट्टे रखे हुए थे इस पूरे कमरे के अंदर। यहां पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं कोने का, यहां पर कुछ बाल्टियां रखी हुई थी और बाल्टियों के साथ ही अमोनियम नाइट्रेट और इसके अलावा कुछ अलग अलग कट्टे, ये आप देख रहे हैं इस वक्त। ये जैसा कि आप देखेंगे, ये रिचार्ज, उत्तम रिचार्ज है, ये फर्टिलाइजर 100% वाटर सोल्यूबल, 1 किलो 25 नंबर यानी कि 25 किलो है ये, और 10,000 रुपए हालांकि इस पे इसकी कीमत लिखी हुई है। और नीचे देखेंगे आप, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड, कोटा, राजस्थान की ये पूरी पैकिंग है। एक तरीके का ये फर्टिलाइजर है, क्योंकि हम आपको बता दें कि इस तरीके के फर्टिलाइजर मिलाकर, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर मिलाकर विस्फोटक जो है तैयार किया जाता था, जिसमें कुछ यूरिया भी मिलाया जाता था। और इसी कमरे से मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी राजीव वर्मा पूरे कमरे को एक बार आपको दिखा दें कि ये आतंक फैलाने के लिए जितना विस्फोटक इकट्ठा करना था वो मुजम्मिल ने इसी टागा गांव जो है, जो कि यूनिवर्सिटी से बहुत पास में पड़ता है, इसी कमरे के अंदर रखा हुआ था, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, अलग अलग तरीके के फर्टिलाइजर के अलावा यूरिया और ये सारा रॉ मटेरियल रखा हुआ था। असल में जैसा कि आप देखेंगे, जैसा कि ये कट्टा है रिचार्ज, ये एक फर्टिलाइजर है जिसका एक इस तरह का यहां पर कट्टा पड़ा हुआ है। इसी कमरे के अंदर जांच एजेंसियों ने ये वीडियो बनाई जिसमें देखा कि किस तरीके से इतना बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा हुआ था। अब आपको बताते हैं कि इस कमरे के अलावा भी अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक घर जो है वो यहां पर किराए पर लिया हुआ था और इसे लेने के पीछे मकसद था। एक दूसरा कमरा है, ये आप देखेंगे दूसरा कमरा है, दूसरे कमरे के अंदर इस तरीके का एक टूटा फूटा बेड पड़ा हुआ है। इसी से पता लग जाता है कि कोई रहने का प्लान यहां पर नहीं था किसी भी तरीके का, यहां पर सिर्फ विस्फोटक इकट्ठा करने का प्लान मुजम्मिल और उमर ने बनाया हुआ था। और साथ ही इस पूरे घर के अंदर से दूसरा कमरा भी एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं। इसी कमरे से जो विस्फोटक बरामद हुआ है वो एक स्टेप पीछे का विस्फोटक है, यानी कि इस टागा गांव के अंदर से जितना विस्फोटक मिला, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट, साथ ही फर्टिलाइजर और कुछ यूरिया जो मिला इस कमरे के अंदर से, ये यहां पर खुली मात्रा में था। इसके बाद इससे पहले जब जांच एजेंसी ने दौज इलाके में दूसरे कमरे से 300 किलो जो विस्फोटक बरामद हुआ, वो छोटे और बड़े सूटकेस के अंदर एक स्टेप आगे, यानी कि वो तैयार किया हुआ विस्फोटक वहां से बरामद हुआ। 300 किलो विस्फोटक, वहां से हथियार भी बरामद हुए, शाहीन की गाड़ी से असॉल्ट राइफल जो है वो भी बरामद हुई। और यानी कि
इन दोनों ने, अगर हम बात करें शाहीन और साथ ही मुजम्मिल ने मिलकर ये पूरा का पूरा आतंक का अड्डा बनाया हुआ था, सेफ हाउस बनाया हुआ था, जहां पर विस्फोटक प्लान किए जाते थे। नूह से, मेवात से, अलग अलग जगहों से फर्टिलाइजर खरीदे जाते थे। यूनिवर्सिटी की लैब से अल-फलाह, जहां पर आतंक की पूरी फैक्ट्री चल रही थी, मीटिंग्स हुआ करती थी, वहां से केमिकल को निकालकर इन्हीं अलग अलग जगहों पर कमरों में लाया जाता था और फिर रॉ मटेरियल से विस्फोटक तैयार किया जाता था। इनकी गिरफ्तारी हो जाती है, मुजम्मिल की, शाहीन की, बाकी के लोगों की। तो वहीं उमर डर जाता है और उसके बाद उसकी गाड़ी में लगभग जितना विस्फोटक होता है उसके साथ वो पैनिक में लाल किले के बाहर ब्लास्ट हो जाता है। फिलहाल जितने लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा था, चाहे हम मुजम्मिल की बात करें, शाहीन की बात करें, आरिफ की बात करें, और जो 2 और गिरफ्तारियां हुई थी जम्मू कश्मीर से, इन सभी को एनआईए ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें, जो वीडियो निकलकर सामने आई है, जो कि जांच एजेंसी ने बनाई थी, वो इसी घर की वीडियो थी जिसमें आतंक फैलाने के लिए जो ब्लास्ट हुआ। आप सोचिए, ये ब्लास्ट तो पैनिक में हुआ जो कि उमर की गाड़ी में था, लेकिन इस कमरे के अंदर जितना विस्फोटक वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है, वो सारा अगर प्लान हो जाता तो कितने बड़े धमाके अलग अलग जगहों पर हो सकते थे। इस बात की जानकारी सूत्रों से यह भी मिली थी कि ना केवल लाल किला, बल्कि लाल किले के अलावा यूपी के कई शहर जो है वो इनके निशाने पर थे। खास तौर पर कुछ धार्मिक स्थल, जिसमें अयोध्या, प्रयागराज, काशी, कई जगहों पर सीरियल ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। और यह भी पता चला है कि मुजम्मिल के मोबाइल फोन से 200 वीडियो मिले हैं जिसमें अलग अलग तरीके की भड़काऊ तकरीरें हैं। तुर्की के अंदर भी इन्होंने एक विदेशी हैंडलर से मुलाकात की थी, जो कि जैश-ए मोहम्मद ने पूरी प्लान करवाई थी साल 2022 में, और उसके बाद से ही आतंक की इस फैक्ट्री को बनाने का काम शुरू हो गया था। हालांकि समय रहते ही हमारी जांच एजेंसियों ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया और फिलहाल ज्यादातर ये जो आतंकी हैं, इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है।